क्या जवाब दें हम उसे? नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। ठाकुर साहब, ये राज ही रहने दीजिए। बच्चों को ये राज बताना उचित नहीं। पिताजी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। हाँ, ठाकुर साहब कुछ पुराना सामान ढूंढ रहे थे। हम आते हैं। पिताजी, सामान बाद में ढूंढ लीजिएगा। चलिए, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना। आइए ठाकुर साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहन जी, बहुत सारे परिवार देखे लेकिन ऐसा हरा भरा परिवार कहीं नहीं देखा। सब लोग कितनी खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमारी बेटी ऐसे प्यारे माहौल में आएगी तो बहुत खुश रहेगी, इस बात का कोई शक नहीं। लेकिन बहन जी, एक बेटी की माँ हूँ, आप भी ये समझ सकती है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आपका बड़ा बेटा और बड़ी बहू में सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, इतना बड़ा हवन है घर में और वो नहीं है, बस इसीलिए। बहन जी, आजकल परिवारों में मतभेद तो होते ही रहते हैं। अब आप बुरा मत मानिएगा, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस परिवार का हर सदस्य बहुत प्यार से रहता है एक दूसरे के साथ। आपकी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। खाइए ना। कुछ प्रसाद बचा है तो हम भी खाना चाहेंगे। मुझे मैं तुम्हारा पैर पड़ती हूँ। मुझे भाभी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? कसम खाकर कहती हूँ अबा की मुझे सच में बहुत पछतावा है अबा। मैं समझ चुकी हूँ कि धन दौलत इंसान के किसी काम की नहीं है अगर उसके अपने उसके पास ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा, घर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी इन सबका जब मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होगी, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे। सबकी गुनहगार हूँ और सबसे बड़ी गुनहगार मैं तुम्हारी हूँ। मैं जानती हूँ ये सब बातें मेरे मुंह से सुन के तुम्हें
अजीब लग रहा हूँ। सच भी कहूंगी तो झूठी लगेगी। मुझे माफ कर पाओगी? मुझे माफ कर दो अम्मा। बस भाभी बस रोना बंद कीजिए, शांत हो जाइए। भाभी अगर आपको पछतावा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम आपकी आंखों में पछतावा देख सकते हैं, आपकी बेटी के लिए तड़प देख सकते हैं, और असली और नकली आंसू में फर्क जानते हैं। गीता में भी लिखा है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, अगर वो गलती के लिए पश्चाताप के आंसू बहाता है, दिल से माफी मांगता है, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। तो हम क्या चीज है? आपकी माँ की भावना समझ सकते हैं आप। भाभी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फिर से इस परिवार का हिस्सा बने तो। हम आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहेंगे, और वो भी पूरे परिवार की सहमति के साथ। ये हम आपको वचन देते हैं। अरे आभा, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। ये देख, ये सब जेवर है ना, मेरी सास ने मुझे मेरी शादी में दी थी। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये सेट प्रियंका के लिए कैसा रहेगा? देख, आज का दिन बड़ा ही शुभ है बेटा। पूजा भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। और ये सेट मैंने तेरे लिए लिया है, देख। अरे हमारे लिए माँ? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? मेरी सबसे प्यारी बहू को मैं भूल जाऊंगी क्या? मैंने सबके लिए सेट्स ले लिए बेटा। और मैं क्या सोच रही हूँ आभा, कि सबको अपने अपने सेट्स ना शादी से पहले ही दे दूं, ताकि वो पहन सके। ये कनिका के लिए लिया है, ये वाला, और ये हमने जो आज प्रण लिया है उसे पूरा करना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं। शैली भाभी को घर पे वापस लेके आने वाली बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। माँ, अब शादी की तैयारियां शुरू कर ही रहे हैं तो एक बात कहना चाहते थे। आज हवन में सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी। आज अगर शैली भाभी होती तो परिवार पूरा होता ना। चाहे कुछ भी कहे माँ, शैली भाभी के जाने से घर में और जिंदगियों में खालीपन तो आया ही है ना। बेटा, उसका नाम भी मत लो आज के दिन। भले ही एक इंसान के जाने से घर में कुछ कमी आई हो, लेकिन जिस इंसान के रहने से घर में दूसरों का जीना दुश्वार हो जाए, ऐसा इंसान मुझे तो इस घर में नहीं चाहिए बेटा। बेटा, आज खुशी का दिन है, हमें सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। पर माँ, खुशियाँ तो तब आएगी जब पूरा परिवार एक साथ होगा ना। बेटा, आप ही सोचिए माँ, घर में शादी है, जब सब लोग पूछेंगे बड़ी बहू कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं आभा।
दरवाजा तो हमने बंद किया था, खुल कैसे गया? करण, करण, आपने दरवाजा खोला था क्या? हाँ? करण बोलिए ना। हाँ पता नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, वीर जी आ गए। गुड मॉर्निंग। राजू, राजू एक गिलास गर्म पानी। जी अभी लगे। हाँ? क्या बात है भैया, सुबह की हालत रात का फसाना बता रही है वैसे। क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? भैया वो चीज आपको पता है, मोहब्बत? नहीं फोन। अच्छा अच्छा, फोन। वैसे काफी सिमिलैरिटीज है, जैसे फोन पे देर रात तक आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, कल आपको क्या काम है, आप ऑफिस कितने बजे जाकर रहे। और भी बातें होती है ना, ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में क्या करते हो, शाम के नाश्ते में क्या पता। विमल भैया, भैया आपने तो अच्छी खासी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया। ये तो सही कहा आपने करण। अगर कोई भी किसी को सच्चे दिल से शिद्दत से चाहे तो उसे मिल ही जाता है। जैसे कि भैया आप और हमें आप। लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई है। शादी इतनी जल्दी जल्दी हो रही है ना पापा? हाँ बेटा, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। ऐसे में एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, शादी जल्दी जल्दी हो रही है तो फिर इन दोनों को एक दूसरे को जानने का वक्त ही नहीं मिला। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम हम लोग दे सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास आइडिया है। क्या है? देखिए मौसम अच्छा है, हमारे पास अपना फार्म हाउस है, तो हम सब एक पिकनिक पे चल सकते हैं। बहुत टाइम। हाँ आप नहीं। That's a damn good idea, son. तो दोनों फैमिलीज मिलके जाएंगे। नहीं, पहले तो हमें दुबे जी की फैमिली से पूछना पड़ेगा ना। शादी से पहले आप फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ मैं बात कर लूंगा उनसे। पर वीर भैया, विमल भैया, एक प्रॉब्लम है। क्या? सीरियस प्रॉब्लम है थोड़ी शादी को लेके। दीपक ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरा फोटो शूट करेगा। और मेरा फोटो शूट? तुम्हें पता है कनिका, मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। मैंने सोच भी रखा है नाम। क्या? अरे वो बड़ी बड़ी मॉडल्स अपना नाम बदलती है ना, जैसे उसने। ओहो मामी जी, देख लेंगे, बदल लेंगे नाम। चलिए अभी। क्या है, डरा क्यों रही हो भाई? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जा कहाँ रही हो? वो मैं यहाँ तो उठने बैठने पर भी पाबंदी है, और बाहर जाने पर भी। मामा जी, आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि बाहर जाते समय टोका नहीं करते। हाँ, और नहीं तो क्या। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वीर भैया की शादी के लिए। लौटते समय शाम हो जाएगी। चलिए। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा हुआ ना मैंने पूछ लिया, तुम लोगों का ही फायदा होगा। 2 मिनट रुक जाओ, प्रकाश भी जा रहा है, वो तुम्हें दुकान पर छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा। अरे वाह पंडित जी, पहली बार टोक के अच्छा काम किया आपने। मेरे 23.5 रुपए बच जाएंगे। अब यही बचा था, एक फ्यूचर सुपर मॉडल ऑटो चलाने वाले पति के रिक्शा में बैठ के जाएगी अपने फोटोशूट पर। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं मामा जी। आप क्यों खामखा प्रकाश का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं हमें छोड़ने के चक्कर में? उसका भाड़ा बेकार हो जाएगा, और फिर हमारा भी फिक्स नहीं है कि हम कहाँ से शॉपिंग करेंगे। क्यों मामी जी? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। रहने दीजिए ना प्रकाश को, देर हो रही है हमें। चलो चलो चलो। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई नई खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में। कोई नई गड़बड़ ना खड़ी करते, पता करना पड़ेगा। पहले मैं ठाकुर साहब को करण के फोन के बारे में बता दूं।
भैया, हाँ हाँ अब्बा बोलो। बहुत मिस कर रहे हैं ना आप भाभी को? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस। आप झूठ बोल सकते हैं, आपके आंसू नहीं। भैया, साफ नजर आ रहा है आप भाभी को कितना याद करते हैं। जिंदगी के इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद पति पत्नी का एक दूसरे से दूर रहना क्या होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। पर भैया, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ एक दूसरे की बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। भाभी को माफ कर दीजिए। बाबा, अगर शैली ने मेरे साथ कुछ गलत किया होता ना, तो मैं उसे कब का माफ कर चुका होता। और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वो। अगर ऐसी बात है तो अगर हम भाभी को माफ कर देंगे तो आप भी। क्या बात कर रही हो तुम आपा? अरे ऐसे कैसे? तुम क्या क्या नहीं किया शैली ने तुम्हारे साथ? उसकी वजह से तुम करण से दूर रही, तुम्हारे बच्चे से दूर रही। तो भैया, क्या हम भी उसका बदला उन्हें अपने पति और उनके बच्चे से दूर रख के लें? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। किसी को सजा देना हमारा काम नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है। और शायद ईश्वर भाभी को सजा दे चुकी है। भैया, इंसान बुरे नहीं होते, उनकी सोच बुरी होती है जो उनसे पाप करवाती है। पर जब अंदर का पाप मर जाता है तब इंसान का दिल साफ हो जाता है। और हमें लगता है शैली भाभी का दिल साफ हो चुका है। हम सच कह रहे हैं, हमको विश्वास नहीं ना? हम शैली भाभी से मिले थे। 2 दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी पर आए हुए, और ये न करे बिहेव तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पहले किसी हवेली की मालकिन रही हो। नहीं अब इस घर के लोग, ये घर शैली को कभी माफ नहीं कर सकता। भैया, उन सब को मनाने की जिम्मेदारी हमारी। बस आप एक बार कह दीजिए कि आप शैली भाभी को माफ कर देंगे। हम सबके कसूरवार को ना सही, अपनी पत्नी को ना सही, अस्मी की माँ को तो माफ कर दीजिए। उठाइए फोन। आभा, हेलो। हाँ लता दीदी। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। आप क्या कर रही हैं अभी? मैं कुछ नहीं, बाल सुखाने जा रही हूँ ड्रायर से। हाय दीपक।
Hi. No. Call me Dibs. ओह हाय डिप्स, आई एम कनिका। सुबह बात हुई थी। Oh yeah. Hi Kanika. How are you? आई एम गुड। सवेरे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। But I won't do your photo shoot, babe. बट व्हाई? Because you're calling me Deepak. Don't call me Deepak. Call me Dibs, babes. Call me Dibs. श्योर डिप्स, श्योर। That's great. Just sit here. कनिका, एक बात बता मुझे, ये दीपक है या दीपिका? कैसे? मामी जी ऐसे नहीं बोलते। Okay. Now show me your collection, baby. श्योर। बैग में से जरा ड्रेस निकाल के दिखाइए इन्हें। मामी जी आपका फोटो शूट भी तो कराना है ना, फिर इसको पटाना भी तो पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा हमें। No, darling. This is not worth it. Let's go. I'll show you my collection. Let's go. Come on. खुशी, इनको ड्रेस दिखाना वो। No. वो वाला दिखाना खुशी। Yeah, this is perfect. वाओ, इट्स रियली कूल। यही तो मैं कह रही हूँ, कितना कूल है मौसम। अब इतनी ठंड में तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनोगी? ये तो असमी के कपड़े लगते हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। फोटो शूट में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आप प्लीज मेरे कपड़े संभाल लीजिए। मैं ट्राई करके आती हूँ। सैंडी, इधर आओ। खुशी, चलो। कनिका, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी असिस्टेंट साथ में आ रही है और वो थोड़ी सी पागल है, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये तो कुछ ज्यादा ही पागल है। Just tell her to get lost. आप जाइए और बाहर जाके बैठिए। जाइए बाहर, बाहर जाइए। Really sorry, Dibs. Can we start again? Yeah, come on, चलो। करण क्या कर रहे हैं? सब लोग हैं। पत्नी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। हम माँ को बुलाएंगे। हाँ ठीक है, बुला लो, लेकिन उसके पहले एक प्यारी सी छोटी सी। करण, हम पापा को बुलाएंगे। मुझे मेरे बाप की धमकी दे रही है। पापा, करण। गुड मॉर्निंग सर। क्यों, कुछ बोला मेरे बारे में इसमें? बस। चलिए ना। पत्थर भर लिए इसमें। ओहो, इतना सा बैग उठाया नहीं जाता आपसे। चलिए, उठाओ। बस उठाने की क्या जरूरत थी? आज इन खुशियों में मैं भी शामिल हो सकती। हम सब फार्म हाउस जा रहे हैं, आप भी वहां आ जाइए।
पीछे बिठा दिया है। तुमने ही जगह चूज की होगी। इतनी गर्मी हो रही है। अनिता जी हवा आएगी ना? धूप है। क्या बात है। स्टाइल है ना। कनिका तुम्हें भी सनग्लासेस लाने चाहिए थे ना। कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ। वीर भैया क्या घूम रहे हैं? एक ही बस है। वीर भैया बैठ जाइए ना। बैठिए बैठिए। वीर आगे जा रहा है, आगे करण। पर आपको तो पीछे बैठना पसंद है ना? गायत्री तुम आगे आ जाओ। और तो आगे तो नहीं जा रहा। लेंगे। I mean, चाय, कॉफी, जूस, चिप्स सब है हमारे पास। अरे वीर भैया, आप भी ना करन। मैं तो पूछ रहा था कुछ लेंगे। अरे ये तो मजाक कर रहे हैं। उम्मीद का दामन इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ते हैं। करण उठिए, वहाँ बैठिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लेंगी? करण देख लीजिए वीर भैया, सक्सेसफुल मैरिज का एक ही राज है, हर बार बीवी की बात सुनो बस। देखा वीर भैया, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। पिताजी, हम तो बस ऐसे ही महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। आपको अचानक गुस्सा क्यों आ गया? कल आभा का फोन भी आया था। वो भी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। बहुत डरी हुई सी लग रही थी। लगता है आभा को फिर से कोई ना कोई आभास जरूर हुआ होगा। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हम जरा बाहर जा रहे हैं बेटा। जी, इसमें क्या है पिताजी? ये हमारी एक बहुत पुरानी किताब है बेटा। तो इसके कुछ पन्ने मध्यम से पढ़ गए थे, पढ़े नहीं जा रहे थे हमसे। सो हम सोच रहे हैं कि पब्लिशर के पास चले जाएं और इसको दोबारा से छपवा लें। अच्छा, फिर तो जरूर ये कोई खास किताब होगी। दिखाइए ना जरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।